जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, अभी एक कमेंट आया था, मैम पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाएं। मैम मध्य प्रदेश भर्ती में क्या क्या पढ़ना होगा। मैम 2023 के लिए अच्छी किताबें कौन कौन सी हैं बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा है उसके लिए जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी आप बुक्स ले सकते हैं एमपी पुलिस के प्रिपरेशन के लिए, या फिर एमपी पुलिस की बोले या फिर जो पूरी सरकारी परीक्षाएं हैं उनके लिए। जरूरी नहीं है कि आप हर एग्जाम के लिए आप अलग अलग बुक ले। मेरा सजेशन यही रहेगा कि किताबें सारी एक ही होती हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो एमपी पुलिस है उसमें अलग मैथ पूछी जाती है, एमपीएसआई है उसमें अलग मैथ पूछी जाती है, और जो भी रेलवे की है उसमें अलग कुछ। सारे सब्जेक्ट वही है, बस अलग अलग आपके एग्जाम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए आप अलग अलग बुक लीजिए। मैं पर्टिकुलर आपको किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी प्रिपरेशन के लिए नहीं बताऊंगी कि इसके लिए आप ये ले लीजिए, इसके लिए मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी कि जो बुक्स हैं वो आप किस किस राइटर की आप बुक ले लीजिए, वो सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए रहेंगी। तो मेन जो टॉपिक रहता है, जो सिलेबस होता है, जैसे कि एमपी पुलिस का ले लेते हैं या फिर रेलवे का ले लेते हैं या फिर कोई और भी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, कांस्टेबल, ये आपका आबकारी वगैरह का हो गया। तो इनका जो सिलेबस है वो सब में रीजनिंग तो आती है, मैथ आती है, साइंस आती है, जीके आता है। ये तो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीके के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर मैं मानती हूँ तो लूसेंट की मानती हूँ। लूसेंट के लिए आप ले सकते हैं। लूसेंट का लेने में आपको ये फायदा रहेगा कि आपके उसमें साइंस और जनरली बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप कॉम्बो ले लेते हैं तो वो भी अच्छी बुक रहती है। तो लूसेंट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो जीके की है वो आप लूसेंट ले लीजिए। उसके बाद आपकी मैथ की है तो आर एस अग्रवाल की मुझे बेस्ट लगती है, तो आर एस अग्रवाल की आप मैथ की ले सकते हैं। और किरण वगैरह की, जैसे मासिक पत्रिका अगर आप लेना चाहते हैं तो किरण के ले लीजिए, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेलवे के लिए आप किरण की जो प्रतियोगिताएं हैं, जो प्रतियोगिता के लिए जो आती है मासिक पत्रिका आती है, कुछ 15 दिन में आती है, कुछ साप्ताहिक आती है, उनको ले लीजिए, वो बहुत अच्छी रहती है। उनमें करंट अफेयर भी बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। और इसके साथ साथ बुक्स के साथ साथ आप जो है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर ज्यादा चार्जेबल नहीं रहता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका जीके, रीजनिंग, साइंस, ये बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो पेपर में भी काफी सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे मैं दैनिक भास्कर मंगाती हूँ तो उसमें एक पूरा एक पेज ही रहता है जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड रहता है, वैकेंसी से रिलेटेड रहता है। तो उसमें बहुत सारी लेटेस्ट वैकेंसी भी आती रहती है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और आपको जो उसमें क्वेश्चन है, जो जैसे हम लोग कई बार होता है कि हम अपने मतलब एमपी लेवल के जीके पढ़ते हैं, लेकिन उसमें वर्ल्ड लेवल का जीके मिलता है हमें पढ़ने के लिए, और वो चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप न्यूज़पेपर मंगाइए। तो यही सारे सजेशन था आपको। और जो उन्होंने पूछा है कि एक बार मैं और कमेंट पढ़ लेती हूँ। और उन्होंने बोला है कि क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो एमपी पुलिस का सिलेबस है उसमें रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके इतनी चीजें रहती हैं। तो इससे रिलेटेड आप जो भी है टॉपिक उसको क्लियर करिए। और किताबें अच्छे से, कोई भी किताब हो उसमें उस टॉपिक, अगर मान लीजिए मैथ है, मैथ से रिलेटेड कोई भी बुक है तो आप उसको पढ़िए। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर मैंने आज तक कभी भी किसी भर्ती के लिए कोई बुक नहीं खरीदी है। मेरे पास जो बुक्स है, मैं अगर एक बुक लेके आई हूँ तो वो मेरा कोई भी एग्जाम है उसको मैं रिवीजन करती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए। कोई भी बुक आपकी बिल्कुल भी बेकार नहीं है। आप जो भी बुक आपके पास है उसको आप रीजनिंग का है, मैथ का है, साइंस का है, उनको अच्छे से रिवीजन करिए। उससे भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ये चीज है कि लेटेस्ट चीजों के लिए, जैसे करंट जीके हो गया, तो जीके के लिए आप नई नई बुक ले सकते हैं। बाकी मैथ वगैरह के लिए अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है तो उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप नई ही किताब लें। तो आशा है कि आपको जानकारी मिल गई होगी शिखा दुबे जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए कमेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।